बीजेपी युवा मोर्चा के मेंबरान ने असेंबली हल्का थन्ना दरहाल के कन्वीनर करामत मलिक से मुलाकात की और 25 तारीख को हो रहे चुनाव के बारे में जानकारी फराहम की। मेंबरान ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और बीजेपी के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल मलिक को वोट देकर जिताने की अपील भी की। वहीं मेंबरान ने अवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न देकर बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देकर भारी अक्सरियत से जिताएं ताकि इलाका में तामीर और तरक्की हो सके। आइए देखते हैं थन्ना मंडी से ये खास रिपोर्ट। देखिए, शुक्रिया निसार साहब। आज जो बीजेपी की हमारी यूथ की मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि इस देश के जो होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने जो फैसला किया है कि हम रजौरी में एक IPS IAS एकेडमी जो है उसकी कोचिंग एकेडमी खोलेंगे और उसके साथ में जनाब आला टूरिज़्म को जो है बढ़ावा देंगे। और जितना पीछे अब ये रतन शाह पीर है, इस तरफ जितनी भी ये हमारा टूरिस्ट प्लेस है उनको एक्सपोजर किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा गुलमर्ग और टंगमर्ग की तर्ज पर, और यहाँ एक टूरिस्ट सिटी बसाई जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो तरक्की की बातें कही हैं, लेकिन और फिर उन्होंने कहा कि हमने गुजर भाइयों को जो राइट एक्ट दिया, उनके तमाम हुकूक को बहाली की, साथ में पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया, और डेवलपमेंट के मुद्दे पर उन्होंने मांग की है कि आप डेवलपमेंट के लिए हमें वोट दे दीजिए और इकबाल मलिक साहब को कामयाब कराइए। इसमें यही फैसला हुआ कि यूथ जो है हर पोलिंग स्टेशन पर, उसी सिलसिले में हमारे यूथ ने आज जो है मीटिंग की है कि कैसे लोगों को जो है प्रभावित किया जाए। और लोग जो है, ये यूथ जो है वो हर घर घर में गई है और ये फैसला हुआ है यूनानी मसली। कल से जो है हमें लगता है कि हम इस नाले से 20,000 वोट इंशाल्लाह लेंगे और 20,000 वोट हमारा दराल से होगा, 5,000 वोट हमारा जो है मंजाकोट से आएगा। 45,000 की वोट लेके हम इंशाल्लाह भारी मात्रा से जीतेंगे और इकबाल मलिक साहब को अपना नुमाइंदा बना के असम्बली में भेजेंगे। मैं फिर थन्ना मंडी की कंस्टिट्यूंसी की अवाम, मंजाकोट, दरहाल और थन्ना मंडी की अवाम से अपील करता हूँ कि ये वोट डेवलपमेंट का है, डेवलपमेंट को वोट दीजिए। आपने सब कैंडिडेटों को आजमाया है और इकबाल मलिक साहब को भी आजमा के देखिए, इंशाल्लाह तकदीर बदलेगी। शुक्रिया निसार भाई। मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज जो करामत साहब थे, तो आज जितनी भी यूथ है, ये खाली थन्ना मंडी की नहीं, दराल की, मंजाकोट की और थन्ना मंडी नाले की, ये सारी यूथ इन्होंने अपनी अपनी जगह पे पूरी जितना भी पिछले 20 दिन से हम ये काम कर रही है यूथ, तो आज अपने करामत मलिक साहब को पूरा उन्होंने बताया कि हमारी यूथ कैसे काम कर रही है। और उसी सिलसिले में मैं भी अपनी यूथ, जितनी भी यूथ है, थन्ना मंडी की हुई, दराल की हुई, मंजाकोट की हुई, यूथ ने जहां मतलब डोर टू डोर कैंपेन करके हर एक जगह पे लोगों को यही बताया कि हमारे जो इकबाल मलिक साहब हैं वो एक ईमानदार और एक अच्छे लीडर हैं, तो वही हमारा काम कर सकते हैं। और जो खासकर जो हमारी पार्टी है, बीजेपी पार्टी जो सेंटर में भी है, वही काम कर सकती है। बाकी ये जो पार्टियां दूसरी हैं, ये पिछले 70 साल से यूथ को भी बेवकूफ बनाते आए और हमारे जितने भी लोग हैं उनको बेवकूफ ही बनाते आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निसार साहब, आपने जो सवाल किया है, मैं इस सवाल का आपको जवाब देता हूं कि पिछले 15-18 दिन से हम गांव में हर घर में जा रहे हैं कैंपेन करने के लिए, हर पंचायत में जा रहे हैं। करामत मलिक के साथ जितने भी यूथ हैं, हम सब ने इनके साथ बैठ करके डोर टू डोर हमने कैंपेन किया है। और डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद हमें जो नतीजा मिला है, इसमें यह है कि इंशाअल्लाह रहमान हम भारी अक्सरियत के साथ इकबाल मलिक साहब को जिता रहे हैं। और उसका रीजन जो है, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि इकबाल मलिक साहब ही यहाँ की जो तामीर और तरक्की है उसमें अपने जो फराइज है वो सर अंजाम दे सकते हैं। और बीजेपी पार्टी ये है कि जो यहाँ तामीर और तरक्की में हमारे साथ कदम से कदम मिला करके अपना रोल अदा कर सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने ये बताया है, तो हमें हमारी यूथ को 50,000 से ज्यादा जो यूथ है वो उसमें इन्वॉल्व होगी, उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो सबसे बड़ा जो स्टेप है यूथ का, वो इसी वजह से हुआ कि जब इन्होंने ये इसका जो हमारे ये टूरिज्म पे इन्होंने जो किया है, उसके लिए यूथ इनके साथ है। कि यूथ को, यहाँ के लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि इस वक्त कुछ लोग हैं जो इख्तलाफात तो अलग चीज है, लेकिन जातियात पे भी आ गया, क्योंकि प्रोपेगेंडा इनको सबको ये लग रहा है, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत के साथ यहाँ से जीत रहे हैं, तो उनको हमारी कोई कमी या कमजोरी नहीं दिख रही है, तो वो जातियात पे आ गए हैं। तो ये जो है इस चीज की हम मजम्मत करते हैं, लेकिन इतना इंशाल्लाह हम दावे के साथ हम ये कह सकते हैं, यहाँ की यूथ, यहाँ का हर बंदा हमारे साथ जो है शाना बशाना खड़ा है। और इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत के साथ इकबाल साहब को जिता करके सीट उनकी झोली में डालेंगे इंशाल्लाह रहमान। आप उस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे?
निसार साहब मैं आपको ये जो वीडियो वायरल किसी जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उन्होंने एडिट करके उनको ये बखला आगे हुए डर के मारे, उनके लिए शैम और लानत होनी चाहिए कि जो ऐसी बातें हैं वो ऐसे करते हैं। आपको पता है कि जब इकबाल मलिक साहब की रैली फर्स्ट जहाँ रैली हुई थी तो हजारों की तादाद में लोग थे यहाँ। उसके बाद जो कल हमारे होम मिनिस्टर जी आए हैं उनकी रैली में कितने हजारों की तादाद में, उसके डर के मारे उनको कोई और वस नहीं चल रहा का ये पूरा पता चल गया, उसकी वजह से ये फेक वीडियो बना के मतलब उसको एडिट करके ये चढ़ा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक बार फिर पूरी अपनी यूथ की तरफ से, पूरे अपने लोगों की तरफ से कि ऐसे लोगों पर लानत होनी चाहिए, जो ऐसा काम करते हैं।